गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू पी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट। आई एम पंकज और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि आने वाले आपके सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। प्री और मीन्स दोनों के अंदर ही से पूछा जाता है और हम इसको बड़े ही बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी एक्चुअल ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जो कि हर एक एग्जाम में 2, 3, 4, 5 नंबर तक का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर रिलेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ हम ज़रूर सीखेंगे बेसिक के अंदर सबसे पहले, और उसके बाद हम इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन भी आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ ग्रैंडफादर या फिर फादर ऑफ ग्रैंड मदर, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, मदर ऑफ ग्रैंडफादर या मदर ऑफ ग्रैंड मदर, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फादर्स फादर या मदर्स फादर, इनको हम कहते हैं ग्रैंड फादर यानी कि हमारे दादाजी। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर कुछ जगह पे सिर्फ ग्रैंड फादर लिखा होगा, ठीक है, तो फादर और मदर किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखा होगा या मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो मैटरनल मदर का और पैटर्नल फादर का ही माना जाएगा। इसी तरीके से फादर्स मदर या मदर्स मदर, इनको हम क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। अंकल्स डॉटर या आंट्स डॉटर यानी कि हमारे चाचा की बेटी या फिर चाची की बेटी या मामा की बेटी, मामी की बेटी, इन सब रिलेशन में मौसा की बेटी, मौसी की बेटी, इनको हम बोलेंगे कज़न। और अंकल सन और आंट सन, इनको भी हम क्या बोलेंगे? कज़न। ब्रदर्स सन या सिस्टर्स सन, इनको हम बोलेंगे नेफ्यू। और ब्रदर्स डॉटर और सिस्टर्स डॉटर को इसको हम क्या बोलेंगे? नीस। फादर सन या मदर्स सन को हम क्या बोलेंगे? ब्रदर यानी कि भाई। इसी तरीके से अगर हम अगले की बात करेंगे तो अगले में हम देख लेते हैं। अगले में है फादर्स डॉटर या मदर्स डॉटर को हम सिस्टर बोलेंगे। मदर्स ब्रदर यानी कि मम्मी के भाई, इनको हम बोलेंगे मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी। फादर्स ब्रदर यानी कि अंकल। ठीक है, मदर्स सिस्टर यानी कि आंट, और फादर सिस्टर यानी कि इनको भी हम आंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है डॉटर्स हस्बैंड यानी कि अपनी बेटी के हस्बैंड को हम क्या कहेंगे? सन इन लॉ। सन्स वाइफ को हम क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। हस्बैंड्स ब्रदर और वाइफ्स ब्रदर, इनको भी हम क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड सिस्टर और वाइफ सिस्टर को इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। और हस्बैंड के फादर या वाइफ के फादर को हम बोलेंगे फादर इन लॉ। और हस्बैंड की मदर या वाइफ की मदर को हम बोलेंगे मदर इन लॉ। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आपके सामने क्वेश्चंस के अंदर आएगी। क्वेश्चंस के अंदर इसी टाइप से ये सारे रिलेशंस को मेंशन किया जाएगा और उसी को देखते हुए हमें एक फ्लो डायग्राम बनाना होगा जिससे हम आने वाले क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं किस किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको लिख लिख के बनाते हैं जिससे हमारा टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। हम उस चीज़ को बचाने के लिए क्या करेंगे? कुछ सिंबल्स याद करेंगे कि किन किन सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरीके से एक स्क्वायर दिया जाएगा तो इसका मतलब होगा मेल। कुछ लोग इसको प्लस से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे स्क्वायर से याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पे सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसे हम मानेंगे फीमेल। ठीक है, फीमेल, जिसे कुछ जगह पे माइनस से डिनोट किया जाता है। इसके बाद अगर कोई मैरिड कपल की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो बनाएंगे वो इस तरीके का सिंबल बनाएंगे, यानी कि ये दिखाएगा कि दिस पर्टिकुलर कपल इज मैरिड। और अगर इस तरीके से होगा सिंगल से तो इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज़ के लिए करते हैं? नॉर्मल रिलेशन के लिए, जैसे कि आपका सिस्टर हो गया या ब्रदर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल को। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरेशन की, तो जनरेशन को हम एक जनरेशन नीचे लेके चलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, एंड सी इज द मदर ऑफ बी।
तो सी इज द मदर ऑफ बी, तो ये होगी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ये होगी फर्स्ट जनरेशन और ये होगी सेकंड जनरेशन। तो काफ़ी बार आपको दिया जाता है कि 3 जनरेशन है या 4 जनरेशन है या फिर आपको दिया जाएगा 2 जनरेशन है, तो उसके लिए ये मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से ऊपर नीचे करके इसको लिखेंगे। तो यही बेसिकली सिंबल है जो आपको याद रखने हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की चीज़ नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसे सॉल्व करने के लिए शांति से उसके अंदर उसको पुट करते जाना है जो क्वेश्चन में एक एक स्टेप को बोला जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और सीखते हैं जो जो अभी हमने देखा उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद जो अभी हमने सीखा उससे हम इसके अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, रवि इज द सन ऑफ सुषमा, यानी कि रवि जो है ये सुषमा का सन है। तो रवि क्या हुआ, मेल हो गया, हमें नहीं पता सुषमा क्या है। ठीक है, सिमरन इज द सिस्टर ऑफ रवि, रवि की जो सिस्टर है वो सिमरन है, यानी कि सिमरन जो है वो फीमेल है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई। ठीक है, दीपक इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल, यानी कि दीपक फादर है तो दीपक भी मेल हो गया, इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल। एंड राज इज द सन ऑफ सिमरन, सो राज भी मेल आपका हो गया। काजोल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सिमरन, काजोल आपकी फीमेल हो गई। ठीक है, एंड देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जब भी आपको इस तरीके से दिया जाता है तो सबसे पहले आप कोने में लिख लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मैरिड, तो 3 मैरिड कपल, इस तरीके से आपने साइड में लिख लिया तो आपको याद रहेगा। जिस टाइम पे आप इसको बनाएंगे तो उस टाइम आपके अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देगी और आपको इस चीज़ को करने में हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। रवि इज़ द सन ऑफ सुषमा, यानी कि सुषमा का सन है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सुषमा का सन है रवि। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, रवि, और सन है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके चारों तरफ स्क्वायर बना देंगे। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, सिमरन इज द सिस्टर ऑफ रवि, तो रवि की सिस्टर है सिमरन। अब अगर इनके मम्मी पापा का यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है तो हम रवि के साथ बनाने की जगह यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हमने गोला लगाया क्योंकि सिस्टर है यानी कि फीमेल है, फीमेल का सिंबल लगाया और कौन है, सिमरन। ठीक है, तो सिमरन यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या बोला है, दीपक इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल। अब यहाँ पे हमें राहुल नहीं है और दीपक भी नहीं है, तो हम अपने ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे बना लेंगे दीपक इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल, यानी कि दीपक जो है जो कि मेल है वो फादर इन लॉ है। ठीक है, यानी कि वाइफ के पापा किसका, राहुल का। ठीक है, ये हमने यहां पे अपना याद रखने के लिए बना लिया। राज इज द सन ऑफ सिमरन, राज कौन है, सिमरन का सन है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या लिख के दिया हुआ है, काजोल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सिमरन, सिमरन की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, कौन, काजल। अब काजल जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, सिमरन की। अब सिस्टर इन लॉ के 2 ऑप्शन आते हैं, सिमरन के हस्बैंड की बहन भी हो सकती है और सिमरन के भाई की वाइफ भी हो सकती है। अब हमें यहाँ के लिए हमें ये चीज़ काम में आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसके हस्बैंड की सिस्टर को बना देता हूँ काजोल, ठीक है, तो क्या हमारे पास यहाँ 3 मैरिड कपल हो रहे हैं, हमारे पास 2 ही हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे ये हमने गलत पुट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि आप शुरू में अगर यहाँ पे लिख लेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमें इसकी सिमरन की भाभी के रूप में काजोल को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 मैरिड कपल आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दीपक इज द फादर इन लॉ ऑफ राहुल, यानी कि दीपक फादर इन लॉ है राहुल का। राहुल के लिए मेल की कौन सी जगह खाली है, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा राहुल और ये सिमरन आ गई। ठीक है, और दीपक को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, तो दीपक की वाइफ कौन होगी, सुषमा। तो ये जो चार्ट हमारा बना
इस चार्ट से इसके ऊपर दिए हुए हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर, ठीक है, मेल मेंबर आर देयर, तो हम क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो 4 मेंबर। तो इस तरीके से इसके ऊपर इसके अंदर कोई कितने भी क्वेश्चन दिए गए हों उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और सीखते हैं एक और क्वेश्चन को करके। इस क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि अगर आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो कितनी देर के अंदर बन रहा है, ठीक है। इसको बना के एक बार कोशिश कीजिए आप लोग। होप सो आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम दोबारा से इसे पढ़ेंगे। देयर आर 8 पीपल, 8 लोग हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ 3 जनरेशन फैमिली, जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही मुझे मिला मैंने क्या लिखा, 3 जनरेशन। एंड 2 कपल्स आर देयर इन द फैमिली, कपल कितने हैं, 2 कपल हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मेरे को डायरेक्ट बनाना शुरू करना है। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, तो P जो है वो मेल है, यानी कि ब्रदर है किसका, Q का। हमें नहीं पता Q मेल है कि फीमेल है। Q इज़ द फादर ऑफ S, अब यहाँ पे कंफर्म हो गया Q इज़ द फादर ऑफ S, तो Q भी मेल आएगा। फादर ऑफ S बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शादी करानी पड़ेगी, और शादी करा के हमने क्या किया, इसको फादर बना दिया S का, और साथ में S एंड T, ठीक है। T इज मैरिड टू W's फादर, T की शादी किससे हुई है, W के फादर से, यानी कि W के फादर से। तो W के फादर कौन है हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमें W का पता है कि W के फादर से T की शादी हुई है, और W के फादर से हुई है तो T फीमेल होगी, ठीक है। V इज द नेफ्यू ऑफ S, S का नेफ्यू। अब अगर मैं नेफ्यू की बात करता हूँ तो अभी हमने क्या सीखा था, नेफ्यू कौन होते हैं, ज़रा देखेंगे पीछे जाके, 1 मिनट रुकिए। हमने देखा था नेफ्यू, हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेफ्यू कौन है, नेफ्यू ब्रदर का या सिस्टर के सन को भी सन को कहते हैं, ठीक है। तो V इज द नेफ्यू ऑफ S, तो S का नेफ्यू है, तो S का भाई या बहन कौन है, T, तो T का सन हो गया, तो T का सन V बना दिया हमने, ठीक है। एंड S इज अनमैरिड, S जो है वो अनमैरिड है, और हमें पता नहीं है कि S मेल है क्या फीमेल है, ठीक है। R इज द मदर इन लॉ ऑफ U, R जो है वो U की मदर इन लॉ है, हम यहाँ पे बना लेंगे R इज द मदर इन लॉ ऑफ U, ठीक है। R हैज नो सन एंड U हैज नो डॉटर, R का कोई बेटा नहीं है और U की कोई बेटी नहीं है, ठीक है। तो U की अगर बेटी नहीं है, अगर हम U को यहाँ पे डालते हैं तो U की बेटी T हो जाएगी, तो U के लिए हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, तो हम U को यहाँ डालेंगे, ठीक है। और U की मदर इन लॉ, यानी कि U की वाइफ, जो U की वाइफ है उनकी जो मदर है वो कौन है, R, तो R को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, R हैज़ नो सन, R का कोई बेटा नहीं है, तो यानी कि S भी उनकी बेटी हो जाएगी, और U की कोई बेटी नहीं है, तो W क्या हो जाएगा, मेल। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, U हैज़ नो डॉटर एंड R हैज़ नो सन। तो ये जो चार्ट आपका बनेगा, ये चार्ट इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ P इज़ रिलेटेड टू S, या हाउ R इज़ रिलेटेड टू V, या हाउ Q इज़ रिलेटेड टू T। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनका क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। हम इसके पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, अभी आपको इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो है वो समझना है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को भी, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, और बताइएगा कमेंट करके कि कितनी देर में ये क्वेश्चन आप बना पाए हैं, अगर आपसे बनता है तो, वरना उसके बाद इसे हम करेंगे।
होप सो आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को भी ट्राई किया होगा। डायरेक्शन हमें क्या दी गई है, स्टडी द फॉलोइंग, स्टडी द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हालांकि यहाँ से मैंने इसके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि आज हम इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट कर रहे हैं। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हमसे चार्ट बनने लग जाएगा, तो आंसर्स देने के लिए हमें मैक्सिमम 30 सेकंड टू 40 सेकंड चाहिए, और हम बड़ी इजी तरीके से इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उनके आंसर को कर पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, द हस्बैंड ऑफ एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ टी, यानी कि हम अगर यहाँ पे बनाएंगे, एस के जो हस्बैंड है, यानी कि एस फीमेल होगी, एस के जो हस्बैंड हैं ये ओनली, यहाँ पे क्या लिखा, ओनली ब्रदर, यानी कि इकलौते भाई हैं किसके, टी के, ठीक है, टी के इकलौते भाई हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा, द ब्रदर ऑफ आर इज द फादर ऑफ पी, यानी कि आर के जो ब्रदर हैं वो पी के फादर हैं, ठीक है। यहाँ पे से हमें दूसरी स्टेटमेंट मिली। अगली क्या है, द वाइफ ऑफ जी इज द सिस्टर ऑफ टी, जी की जो वाइफ है वो टी की सिस्टर है, जी की वाइफ जो है वो टी की सिस्टर है। यहाँ से हमने ये देख लिया। अभी हमें ये नहीं पता टी क्या है। इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, द हस्बैंड ऑफ आर इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, जो आर के हस्बैंड हैं, यानी कि आर का जो हस्बैंड, यानी कि ये हैं, ये इकलौते ब्रदर इन लॉ हैं किसके, टी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गए टी के ब्रदर, और ये सिस्टर इन लॉ, और इसके कोई और बहन नहीं है, क्योंकि ओनली ब्रदर इन लॉ की बात की गई है। तो जी जो है वो इसके ब्रदर इन लॉ है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आर, और इनका पी, इनका बेटा बेटी जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंड उसके बाद उन्होंने क्या, टी इज अनमैरिड, टी जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ से इसे हटाऊं, यहाँ पे हमने लगाया पी, टी अनमैरिड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर दोबारा हम एक बार पढ़ेंगे और इसे कंफर्म करेंगे। द हस्बैंड ऑफ एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ टी, हस्बैंड ऑफ एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ टी। अगर ये ओनली ब्रदर है तो यानी कि ये भी सिस्टर होंगी, ठीक है, तो हमें इनका भी पता चल गया। द ब्रदर ऑफ आर इज द फादर ऑफ पी, आर के जो ब्रदर हैं, सॉरी, यहाँ पे आर के जो ब्रदर हैं वो पी के फादर हैं। तो आर के ब्रदर कौन है, आर के ब्रदर तो ये हैं, आर और टी दोनों के ब्रदर यही है ना, तो इनके ये होंगे पी के फादर, ठीक है। द वाइफ ऑफ जी इज द सिस्टर ऑफ टी, वाइफ ऑफ जी इज द सिस्टर ऑफ टी, बिल्कुल सही है। द हस्बैंड ऑफ आर इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, हस्बैंड ऑफ आर इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, टी इज अनमैरिड। तो ये आपके सामने क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगी कि जरूरी नहीं है कि जो इसके अंदर आपका बॉक्स बनेगा उसका पर्सन आपको पता हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्वेश्चन करते करते आप बड़ा परेशान होंगे कि यहाँ पे कोई कौन आएगा, इसके बारे में तो दिया ही नहीं गया। अगर नहीं दिया गया तो आप इसे ब्लैंक रखिए, कोई इशू नहीं है। और दूसरी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को क्या मिली कि ये जो बंदा है इसका मेल और फीमेल हमें कंफर्म नहीं है, तो इस चीज़ का भी हमें कोई टेंशन नहीं है कि, क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा हाउ मैनी फीमेल आर देयर इन फैमिली, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें इसका नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से अगर मेल पूछा जाएगा तब भी हम इसका आंसर क्या देंगे, सी एंड डी। अगर हमसे पूछा जाएगा इसके अलावा हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, हाउ एस इज रिलेटेड टू टी, हाउ पी इज रिलेटेड टू जी, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है हाउ पी इज रिलेटेड टू जी, तो आप इसको नहीं बता सकते हैं। रीजन, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं कि पी का रिलेशन एस के साथ, आर के साथ, जी के साथ क्या होगा। अब अगर एस की हम बात करें, एस का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, तो वी कैन नॉट डिफाइन दैट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।